नीलकंठ महाराज की पत्नी, उस पत्नी ने अर्जुन को देखा, सही भगवान कन्हैया से और हाथ जोड़ के अर्जुन से कही, अर्जुन सुनो, मेरे पति इस जंगल में शिकार खेल रहे हैं, जिस जंगल से तुम और तुम्हारा अश्व जा रहा है, अगर मेरे पति धोखे से उसे पकड़ भी ले तो ध्यान रखना, उनकी तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांग रही हूं, उनसे कहना कुछ मत। यानी ज्वाला ने अपने पति की जान की भीख मांगी है पहले ही। अब अर्जुन बलवान था, भगवान कन्हैया साथ में थे, अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उधर जैसे ही श्रोताओं वो घोड़ा आगे बढ़ा, गीता प्रेस महाभारत क्या लिखा, अरे सभा मेरी श्याम बर रहे रूप यश को, और चिट्ठी कर दन दैये लटकाए, नीलकंठ महाराज ने अपनी घोड़ी को छोड़ दिया। दादाजी विचार किया, भगवान कितना सुंदर घोड़ा घूम रहा है, तो हम जा अपनी घोड़ी बदसूरत सी पे घूम रहे हैं अपनी घोड़ी को छोड़ करके, और जैसे ही उस घोड़ा की पीठ पर जाकर के बैठा, अपनी घोड़ी छोड़ के उस श्याम बड़ जो अर्जुन का घोड़ा घूम रहा था उसकी पीठ पर जाकर के बैठ जाता है। अर्जुन तो पीछे पीछे जा ही रहे धनुष बाण लेके। दादा अर्जुन ने एक बात नहीं सुनी, ना तो उस पत्नी का ध्यान रहा जो कि पत्नी ने कहा था कि मेरे पति अगर पकड़ भी ले तो उनसे कहना कुछ मत। अर्जुन ने पीछे से एक आवाज लगाई, भैया इसे छोड़ दो, लेकिन नीलकंठ महाराज ने जिस समय उस अश्व को नहीं छोड़ा, बेटा लवकुश गांडीव धारी अर्जुन ने कौन सा कर्म किया है, गीता प्रेस महाभारत। और सुनो सभा धर ध्यान, और हाथ में धनुष उठायो है, और बाप धरि लो तीर समारे तुरंत ये मंत्र जमायो है।
जाए लगोए राजा के, राजा धर्म की रोए ठहराई। दादा सुनियो ध्यान लगाई, नीलकंठ महाराज तुम्हारो इतने तो श्राप लगाए, भैया तीनों श्राप लगाए। अर्जुन ने उस ज्वाला की बातों पर दादाजी ध्यान नहीं दिया, तीर चला करके नीलपंज महाराज का शीश काट दिया। और उधर पीछे से वही नीलपंज की पत्नी ज्वाला दौड़ती हुई चली आ रही थी। और जब उसने अपने पति का शीश कटा हुआ देखा, आहा बहुत रोई। और रोते रोते अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन मैंने तुझसे रास्ते में ही मना किया था, लेकिन तेरी समझ में कोई बात नहीं आई। दादा उस जगह पर उस ज्वाला ने अपने शरीर को जला लिया है क्रोध की अग्नि में, और एक शक्ति का रूप बनाकर कहा अर्जुन का बेटा था जिसका नाम था बब्रा वाहन। वो बब्रा वाहन जंगल में शिकार खेल रहा है, और वो ज्वाला शक्ति का रूप बना करके उस बब्रा वाहन के तरकस में जाकर के बैठ गई, और ये प्रण कर लिया कि अर्जुन तूने तो मेरे पति को मारा है, लेकिन तू भी मारा जाएगा तो केवल मेरे ही कारण। अर्जुन ने कहा सुना है मालूम का वो का ना है वो। आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो क्या देखा, अर्जुन और भगवान कन्हैया घोड़ा आगे आगे जा रहा है, तो रास्ते में एक पत्थर जैसी स्त्री पड़ी है, पत्थर जैसी। और जैसे ही दादाजी घोड़ा ने अपने चारों सुम उस पत्थर के ऊपर रखे, यानी उस पत्थर के ऊपर घोड़ा चढ़ा, उसी समय उस घोड़ा के चारों पैर चिपक जाते हैं, चिपक गए। अब ना तो दादा घोड़ा आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा। अर्जुन ने भगवान का नहीं आ सके, प्रभु कोई आदमी होता है तो मारूं तोड़ूं पीटूं, लेकिन जी बताओ अब जी घोड़ा आगे ना बढ़ रहा, जहां से पत्थर से चिपक गो, मुझे ऐसी लग रही है कि हमारे भैया धर्मराज जीवन में यज्ञ कर ना पाएंगे। क्यों? बोले इसलिए अगर यहाँ से ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा, और हम तुम जब तक लौट के नहीं पहुंचेंगे तब तक धर्मराज यज्ञ नहीं करेंगे। अब कोई आदमी हो ताते तो लड़ू, प्रभु जी बीमारी का है। तो भगवान कन्हैया ने बताई, अर्जुन सुन रहे हो ये बीमारी कौन सी है बताएं? बोले महाराज बताओ। बोले एक महात्मा थे, ये उनकी पत्नी है, महात्मा ने श्राप दे करके और इस अपनी पत्नी को और पत्थर की बना दिया है। बोले प्रभु तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले तुम कुछ नहीं करोगे, ये केवल तुम्हारे ही कारण से पुनः स्त्री हो सकती है। अर्जुन ने की प्रभु नई बात बता रहे हो कुछ? बोले नहीं नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। सुनो, उद्यालक महात्मा थे और उनकी पत्नी थी। दादा वो पत्नी कैसी थी मालूम है? कुल्टा। कुल्टा को मतलब आदमी ने कछू कही कई करे कछू और रही, और कुल्टा पत्नी आजकल आज कलयुग में है सबसे ज्यादा है। दसिया बातें नगरा में विकी नगरा में और आसपास के कामन में कोई ना, यहाँ तो सब अच्छे। हम तो अपने माओ की बता रहे हैं तुम्हें। देखो कितनी, देखो हमारे भैया फोन चलाते हैं बड़े बड़े। स्त्री चाहे तो इंसान को हाथी पर, अपने पति को हाथी पर बिठा दे, और स्त्री चाहे लवकुश तो नील और ड्रम लाए के 2 सीमेंट के कट्टा लाए के और चीनी के रख देती है। देखो पता नहीं स्त्री के दिमाग में क्या कब कहां कैसे और किस समय क्या आ जाए। क्यों? हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, भगवान इनकी बात को नहीं समझ पाए आज तक।
एक बात बताओ, तुमने एक केस सुना होगा, तुम सब लोगों को मालूम है, सब लोग सुनते हो, न्यूज देखते हो, फोनों पे देखते हो। अब मुस्कान लबकुश, मैंने तो एक चीज और देखी आज सवेरे ही, एक ने नौकरी के चक्कर में आदमी मार दो है और सरकारी नौकरी गुनाह है। अरे ऐसे तो केस। हेलो हेलो भैया जाओ, टैप ना लगाए देना थोड़ा सा। तो नारी कहां से कहां और उल्टा उल्टा किसे कहते हैं? उल्टा उसे कहते हैं आबत ही घुर्राए परेज के बिखरे केस भयंकर बानो, और बिना बात लड़कन को मारे सास ससुर में ठोके फानो, और कै शिव राम राम की माया नार नहीं जाए नाहरू। दादा जो आदमी की खिसियानी बच्चन में पीट रही हो, समझियो बेई पक्की करकसा है, बेई पक्की उल्टा है। वो उद्यालक महात्मा की जो पत्नी थी, वो पत्नी इतनी ही ज्यादा करकसा थी। कैसी? महात्मा की शादी भई तो अगर महात्मा जी कहें कि अब मैं भोजन करूंगा, तो दादाजी अगर खाना बना रही हो तो चूल्हे में पानी और कर दे। ध्यान से सुनना, ये झूठी नहीं प्रमाणित कथा है। अगर महात्मा जो कहकर मैं स्नान करूंगा तो पानी भर के लाए तो बहुत दूर महात्मा में दे रहे तो सबरो महात्मा आने, मतलब महात्मा जो कहे उससे ठीक उल्टा करती। उद्यालक महात्मा 2-4 दिन में सूख आए। भगवान कन्हैया बता रहे अर्जुन को, सुन अर्जुन ये पत्थर की कौन है, इसके बारे में बता रहा हूं तुझे। उद्यालक महात्मा हेलो 2-4 दिन में अपने गुरु के पास में गई। गुरु महाराज ने की लला ते अबे ब्याह होए, तू सूख कैसे गो? उद्यालक महात्मा ने हाथ जोड़े, बोले गुरुजी का बताऊं जी, गोनो गो है ना, जब गोने की चक्कर में ही सूखी गो में। बोले कौन? ड्रामा को डर लग रहा है। हेलो हेलो बोले गुरुजी कछू कहूं मारवे दोते हैं, उल्टे काम करते हैं। बोले का उल्टे करते हैं? बोले अगर मैं कहूं कि मुझे भूख लगी है खाना खाऊंगा, तो अगर बना रही हुई तो ही बनाए वो बंद करती। अगर मैं कहूं कि नहाऊंगा तो ऊपर महाराज पानी तो बहुत दूर रो, रेत मार मार के मुझे आट देते, मतलब बिल्कुल उल्टा करती है। गुरुजी कहा करूं, समझ में कोई बात ना आए। उद्यालक महात्मा के गुरु ने की लला एक काम करियो तुम आज। बोले का? आज तुम हमारी छोटी सी बात मान ले, न तो माननी पड़ेगी न पीटनी पड़ेगी, बिल्कुल ढंग में चलेगी। बोले का? आज तुम उल्टा कहना बिल्कुल। कैसे? बोले उल्टा ऐसे कहियो, अगर तुम्हें भूख लगे तो न्यों कहियो आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अच्छा दादा, जब वो उल्टी चलती है तो फिर उल्टे ही हाथ से काम निकालो। अगर तुम्हें भूख लगे तो ये कहना मैं भोजन नहीं करूंगा, और अगर नहाना हो तुम्हें तो ये कहना आज मैं स्नान नहीं करूंगा। तब देखते हैं। उद्यालक महात्मा ने हाथ जोड़े, गुरुजी ऐसा ना है, बहुत अभागिनी है, ऐसा ना हो मारे बैठे है। और देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसार का नियम है। आजकल संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अपनी पत्नी से ना डरते। रामचरितमानस कहती है हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ, तुम तो कोई यो कहे ना कि मैं अपनी पत्नी थे कबू ना डर, समझ लियो सब पे झूठ बोल लो पक्को। हमारी तुम्हारी तो दादा औकात क्या है? चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी रूठ करके को भवन में लेट गई थी, तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि को भवन पे कांपे राहु और भयबस आगे पढ़े न पाऊं। यानी जब महाराज दशरथ कैकेयी के भवन की तरफ जा रहे थे तो डर के माए चंद तो आगे घूरे लेकिन पाए पीछे ऊपर रहे। अयो दशरथ महाराज जैसे डरते रहे तो तुम्हारी तो औकात का है। महाराज उद्यालक महात्मा अपने गुरु की बात मान के लला लबकुश घरे आए, पत्नी बैठी है। अब उद्यालक महात्मा ने अपनी पत्नी से कही कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, और बेटा लबकुश वो तो उल्टी हती है। जब इतनी हेलो जब इतनी बात सुनी एकदम धरबाजी कहाँ? अरे सैया की जब बात सुनी वो भज जंगल में आई है।